क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये जो जिंदगी है ये शायद कोई हादसा नहीं है? क्या हो अगर इसमें जो कुछ भी होता है, कामयाबी, नाकामी, पैसा, परेशानियां, रिश्ते, ये सब बस यूं ही नहीं हो रहा। आज हम रॉन्डा बर्न की जबरदस्त किताब द सीक्रेट के पीछे के आइडिया को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो ये दावा करती है कि हमारी जिंदगी के जो नतीजे हैं वो लक या किस्मत के भरोसे बिल्कुल नहीं चलते। सोचिए क्या हो अगर ये सब एक अनदेखे सिस्टम का नतीजा हो, एक ऐसा सिस्टम जो एक बहुत ही पावरफुल, एक फंडामेंटल नियम पर काम करता है, और उस नियम का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। आकर्षण का ये नियम असल में हमारी हकीकत के पीछे की फिजिक्स है, एक छिपा हुआ विज्ञान। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली फील गुड बात नहीं है। ये ग्रेविटी जैसा एक पक्का नियम है। जैसे छत से कूदने पर कोई नीचे ही गिरेगा, वैसे ही जो सोचा जाता है और उससे भी कहीं ज्यादा जो महसूस किया जाता है, वही चीजें जिंदगी में खिंची चली आती हैं। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस पर विश्वास करता है या नहीं, ये तो हमेशा काम करता है। ये आइडिया ज्यादातर लोग जैसे लाइफ को देखते हैं उससे एकदम उल्टा है। आमतौर पर यही माना जाता है कि जिंदगी अचानक होने वाली घटनाओं और बाहरी ताकतों से चलती है, जहां हम बस एक विक्टिम हैं। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि नहीं, एक प्रिडिक्टेबल सिस्टम है जो पूरी तरह आपकी एनर्जी पर काम करता है। यहां कोई विक्टिम नहीं है, बल्कि अपनी दुनिया के कंट्रोल में है। अब इसे समझने के लिए पहली बात ये जाननी होगी, हर चीज एनर्जी है। हमारा शरीर सॉलिड लगता है ना, पर असल में ये भी बस एक वाइब्रेशन है। पैसा, घर, सेहत, बीमारी, सब एनर्जी के ही अलग अलग रूप हैं। और हमारा हर एक विचार, हर एक सोच एक सिग्नल है जो हम लगातार यूनिवर्स को भेज रहे हैं। और जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो इस सिग्नल को एक एम्पलीफायर की तरह 100 गुना ज्यादा पावरफुल बना देती हैं। एक कमजोर सा विचार भी जब एक मजबूत भावना के साथ जुड़ता है, तो वो एक शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन को जन्म देता है। मतलब वो हकीकत में बदलना शुरू हो जाता है। और यहीं ठीक इसी पॉइंट पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। यूनिवर्स ये नहीं सुनता कि कोई क्या चाहता है, वो ये महसूस करता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। कोई कहता है मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, पर जब भी वो पैसे के बारे में सोचता है तो अंदर जो फीलिंग आती है वो डर की होती है। बिल्स का डर, ईएमआई का डर। यूनिवर्स सिर्फ उस डर की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और कहता है, अच्छा तुम्हें और डर चाहिए, और जिंदगी में वही डर और बढ़ जाता है। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि इस नियम को जानबूझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए। और यहीं पर काम आता है 3 स्टेप क्रिएटिव प्रोसेस। ये 3 स्टेप्स हैं: आस्क यानी मांगे, बिलीव यानी विश्वास करें, और रिसीव यानी पाएं। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन हर स्टेप के पीछे एक गहरी साइकोलॉजी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला स्टेप है आस्क, और इसका मतलब गिड़गिड़ाना या भीख मांगना नहीं है। इसका मतलब है एब्सोल्यूट क्लैरिटी। सोचिए अगर कोई कैब बुक करे और ड्राइवर को बस इतना कहे, मुझे कहीं ले चलो, वो आपको कहीं नहीं ले जा पाएगा। उसे एक पक्का पता देना होगा। यूनिवर्स भी वही पूछता है। धुंधली इच्छाएं धुंधले नतीजे ही देती हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव, और सच कहूं तो यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जैसे ही हम कुछ बड़ा मांगते हैं, अंदर से एक आवाज आती है ना? हमारा लॉजिक चिल्लाता है, अरे ये नामुमकिन है, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। हमें अपने अंदर की इस शक को पार करना होता है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे बाहरी शब्दों को नहीं, हमारे गहरे विश्वास को फॉलो करता है। और तीसरा स्टेप है रिसीव। इसका मतलब ये नहीं कि आप टेंशन में बैठकर इंतजार करना है। इसका मतलब है अभी इसी पल में उस चीज की मिलने की खुशी महसूस करना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया हो। कोई रोज रोज टेंशन नहीं लेता कि पैकेज आएगा या नहीं, बस पता होता है ऑर्डर हो गया है, रास्ते में है। बस वही सर्टेनिटी, वही पक्का यकीन यहां चाहिए। तो अब जब प्रोसेस क्लियर है, चलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। ये 4 मुख्य औजार हैं: विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया, फोकस और लेटिंग गो। ये सिर्फ तकनीकें नहीं हैं, ये अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बदलने के तरीके हैं। विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग असलियत और एक बहुत मजबूत कल्पना के बीच फर्क नहीं कर सकता। तभी तो एक डरावना ख्याल सोचकर ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना? ठीक उसी तरह जब कोई अपनी कामयाबी को दिमाग में बार बार जीता है, तो वो असल में अपने ब्रेन को उस हकीकत के लिए ट्रेन कर रहा होता है। ग्रैटिट्यूड
यानी कृतज्ञता इस खेल का सबसे बड़ा हथियार है। ज्यादातर लोग सोचते हैं पहले मुझे वो चीज मिल जाए फिर मैं शुक्रिया अदा करूंगा। द सीक्रेट कहता है ये उल्टा काम करता है। पहले उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना है जो पास हैं और उसके लिए भी जो पाना चाहते हैं। शुक्रिया अदा करना आपकी एनर्जी को कमी की फ्रीक्वेंसी से निकालकर अबंडेंस यानी अधिकता में ले आता है। सुना होगा ना, जिस चीज पर ध्यान लगाते हैं वही चीज बढ़ती है। अगर कोई दिन भर अपनी परेशानियों के बारे में सोचता है तो वो असल में और परेशानियों को ही अपनी ओर खींच रहा है। अगर समाधान पर फोकस करते हैं तो समाधान मिलने लगते हैं। नेगेटिव सोचना कोई हार्मलेस आदत नहीं है, ये यूनिवर्स को दिया गया एक सीधा सीधा ऑर्डर है। और आखिर में लेटिंग गो। इसका मतलब हार मानना या गिव अप करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उस नतीजे से अपनी बेसब्री और बेचैनी को हटा देना। ये वैसा ही है जैसे जमीन में एक बीज बो दिया। कोई उसे रोज रोज खोदकर चेक नहीं करता कि उगाया नहीं। हम प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। और यही बात हमें आखिरी और शायद सबसे बड़ी परीक्षा तक ले आती है, भरोसा। यानी यूनिवर्स को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश ना करना। सही एक्शन जबरदस्ती या स्ट्रगल से नहीं आता। वो तब आता है जब कोई अलाइनमेंट में होता है। अलाइनमेंट का सीधा मतलब है जब सोच, भावनाएं और काम तीनों एक ही दिशा में हों। जब आप भरोसा करते हैं तो सही कदम उठाना आसान और नेचुरल लगता है, जैसे कोई नदी बह रही हो, एकदम एफर्टलेस। तो अब इस खेल के नियम सबके सामने हैं। सवाल बस ये है कि क्या लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं। और इस पूरी पड़ताल में हम समझेंगे कि कोई भी अपनी फ्रीक्वेंसी या कह लें कि अपनी ऊर्जा का आर्किटेक्ट यानी अपनी किस्मत का मालिक कैसे बन सकता है। अच्छा, तो शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहते हैं, जबकि ठीक उतनी ही तनख्वाह वाले दूसरे लोग बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजारते हैं? जरा इस तस्वीर को देखिए। दो लोग हैं, सैलरी बिल्कुल एक जैसी। एक की सोच है मेरे पास तो कभी पैसे पूरे पड़ते ही नहीं, और दूसरा हमेशा ये महसूस करता है कि हाँ, किसी न किसी तरह काम चल ही जाता है। तो यहां फर्क इनकम का नहीं है, फर्क है सोच का, मानसिकता का। और पता है, यहीं पर सबसे बड़ा नियम सामने आता है। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बस हमारे विश्वास को ही सच साबित करता रहता है। अगर किसी को लगता है कि उसके पास कमी है तो उसे और कमी मिलती है, और जो ये मानता है कि रास्ते निकल ही आएंगे तो सच में उसके लिए रास्ते निकल आते हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। क्या हो अगर मैं कहूं कि यही सिद्धांत हमारी सेहत पर भी लागू होता है? सच तो यह है कि हमारा शरीर हमारे दिमाग की कही हर एक बात को सुन रहा है और उस पर अमल भी कर रहा है। इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत है प्लेसिबो इफेक्ट। आपने सुना होगा इसके बारे में। ये वो कमाल की घटना है जहां किसी इंसान की तबीयत सिर्फ इसलिए ठीक हो जाती है क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसे असली दवा मिल रही है, भले ही उसे सिर्फ एक मीठी गोली दी गई हो। और ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाता है। हमारा शरीर बस उसी बात को मानता है जिसे हमारा मन सच मान लेता है। मतलब हमारे विश्वास में इतनी ताकत है कि वो हमारी शारीरिक हकीकत को भी बदल सकता है। अच्छा, पैसों और सेहत की बात हो गई, अब आते हैं रिश्तों पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे रिश्ते भी हमारे अंदरूनी विश्वासों का एक आईना ही तो है। हम अपनी जिंदगी में बार बार उन्हीं अनुभवों को खींचते हैं जिनके बारे में हम दिल से मानते हैं कि हम उन्हीं के लायक हैं। अगर कोई अंदर से ये मानता है कि उसे प्यार या सम्मान नहीं मिल सकता, तो उसके रिश्तों में भी बार बार वही चीज सामने आएगी। तो इसका हल क्या है? हल बाहर नहीं, अंदर है। जैसे ही हम खुद के साथ अपना रिश्ता सुधारते हैं, दूसरों के साथ हमारे रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आत्म प्रेम यानी सेल्फ लव ही हर अच्छे रिश्ते की असली बुनियाद है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी मौजूदा हकीकत हमें पसंद नहीं है तो उसे बदले कैसे? इसका जवाब है विक्टिम लूप, यानी खुद को बेचारा समझने की सोच से बाहर निकलकर अपनी शक्ति को वापस पाना। देखिए, ये सब बस मानसिकता का खेल है। विक्टिम मेंटालिटी वाला इंसान पूछता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जबकि क्रिएटर मेंटालिटी वाला पूछता है, अच्छा, अब मैं इस स्थिति से क्या नया बना सकता हूं? जब हम दूसरों पर या हालात पर उंगली उठाते हैं ना, तो असल में हम अपनी ताकत उनके हाथ में दे देते हैं। लेकिन जिस पल हम जिम्मेदारी ले लेते हैं, वो सारी ताकत हमारे पास वापस आ जाती है। तो ठीक है, ये सारे सिद्धांत समझ आ गए।
पर अब सवाल ये है कि इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं जिन्हें आज से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी हकीकत का आर्किटेक्ट बनने के ये 4 आसान कदम हैं। पहला, अपने इमोशनल कंपास का इस्तेमाल करना। दूसरा, एक्ट एज इफ, मतलब ऐसा बर्ताव करना जैसे जो चाहिए वो मिल चुका है। तीसरा, रोजाना आभार जताना। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, अपनी पहचान ही बदल देना। पहला टूल तो बहुत ही सिंपल है, हमारी अपनी फीलिंग्स। अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं, और अगर बुरा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं कोई रुकावट है, कोई रेजिस्टेंस है। इसके बाद आता है एक्ट एज इफ का सिद्धांत। इसका मतलब है ऐसा महसूस करना और ऐसा बर्ताव करना जैसे कि जो आप चाहते हैं वो पहले से ही आपकी जिंदगी में है। जब हम जानबूझकर खुशी और मस्ती चुनते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी हल्की हो जाती है और सारी रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं। और ये हमें हमारे तीसरे टूल तक ले आता है, एक शक्तिशाली आदत की ताकत। बस एक छोटा सा काम अगर रोज किया जाए तो सब कुछ बदल सकता है। और वो काम है आभार जताना, यानी ग्रैटिट्यूड। देखिए, जब हम रोज उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं कि वो कमी पर नहीं बल्कि जो कुछ भी हमारे पास है उस पर ध्यान दें, और फिर हम उसी चीज को और ज्यादा अपनी तरफ खींचते हैं। और अब आता है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी कदम। असली और टिकाऊ बदलाव कुछ अलग करने से नहीं आता, बल्कि कोई अलग बन जाने से आता है। मतलब ये कोशिश करने के बारे में नहीं है, ये पहचान बदलने के बारे में है। जैसे कोई इंसान रोज जिम जाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस एक फिट इंसान है। ये है वो बदलाव। अब इन सब बातों के बाद इस पूरे सफर का सबसे बड़ा राज, वो आखिरी सच सामने आता है जो इन सभी सिद्धांतों की जड़ में है। और ये राज कोई किताब नहीं है। ये किसी किताब को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये कोई तकनीक भी नहीं है, कोई मंत्र या कोई खास तरीका नहीं है जिसे अपनाकर सब कुछ बदल जाएगा। वो राज आप हैं। सारी शक्ति, सारा कंट्रोल और सब कुछ बदलने की क्षमता आपके ही अंदर है। तो ये सफर इस एक सवाल पर आकर खत्म होता है, अगर वो राज आप खुद हैं, तो आज आप अपने लिए कौन सी हकीकत बनाने का चुनाव करेंगे? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ऐसी ही और बुक्स को सिंपल हिंदी में समझाया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नया आइडिया लेकर आती है जो आपकी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बना सकता है। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक याद रखिए, सही किताब सही वक्त पर मिल जाए तो जिंदगी का रुख बदल सकता है। गुड बाय और टेक केयर।